Welcome students to your Y tutorial YouTube चैनल। देखो, टुडे हम आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में। पहला दिन हम लोग डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, उसके बाद चार्ज का डिफरेंट फिनोमेना, उसके बाद फील्ड, तो बाद में हम लोग फील्ड फोर्स ये सारी चीज़ एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं चार्ज। एक्चुअली चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ये चार्ज कहाँ पे रहता है? जैसे कि ये पार्टिकल का प्रॉपर्टी, जो एटॉम को तोड़ेंगे तो देखेंगे दो टाइप्स का पार्टिकल्स है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक तो प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर रहता है। इस एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो चार्ज हम लोग ऑब्जर्व किया दो टाइप का चार्ज है, एक तो पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा वाला नेगेटिवली चार्ज। और न्यूट्रल उसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें नेट फोर्स, नेट चार्ज जीरो होता है। सो कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल, इसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्जेस है, बट उसका नेट जो चार्ज है वो जीरो है। सो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। there is two type of charge. Type of charge, एक क्या है? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सो न्यूट्रल मीन्स नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज inside the object is zero। देखो, चार्ज जो है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस, नॉर्मली जितना सारा चार्जेस का हम लोग बात करते हैं, सारे चार्जेस इलेक्ट्रॉन के लिए दिखाई देता है। प्रोटॉन का इफेक्ट नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने नहीं मिलेगा, लेकिन हर जगह 99% टाइम हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग घर में आता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है ना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के राफ करने से जो चार्जिंग होता है, तो वो सारे चार्जिंग ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करने से ये चार्ज्ड होता है। हमने बताया आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं, इस फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो चार्ज हम लोग को दिखाई देता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीपल चार्ज हम लोग एक कूलम्ब यूनिट से मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। सो इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है, इसका मल्टीपल होता है कोई भी चार्ज। सो हमने बात कर रहे हैं जैसे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और
यूनिट जो है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज कोलम्ब कैपिटल सी सिंबल है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो हमने एज्यूम किया ई, ये स्मॉल मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, ई इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो कोई भी चार्ज, तो ये इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होता है। क्या होता है? इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। तो हमने दो चीज़ इसमें बताया, जैसे कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स चार्ज का इंट्रीगल मल्टीपल होता है, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल, चार्ज क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, और दूसरा वाला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे होना चाहिए ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, एक्चुअली इंटीग्रल मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ये क्यों होता है एक्चुअली? ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब नॉर्मल हम लोग फिजिक्स में एनालिसिस करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये फर्दर डिवीजन जो है ये पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल फिजिक्स में ये फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, और उसको तोड़ के छोटा छोटा हम लोग नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नॉर्मल फिजिक्स में नहीं तोड़ सकते, लेकिन हायर फिजिक्स में हम लोग देखेंगे उसको तोड़ के स्ट्रिंग्स और बहुत सारी चीज़ क्वर्क मिलता है, आप क्वर्क डाउन क्वर्क। लेकिन हम लोग को वो काम काम का चीज़ नहीं है। उसका चार्जेस +-2/3, +-e/3 ऐसा होता है। लेकिन हम लोगों का जो फिजिक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट और पार्टिकल से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो इसमें दिखाई देगा जो होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं जाएगा। इधर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 9.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज हम लोग को दिखाई देगा वो ±n ही होगा। एक ऑब्जेक्ट इनिशियली सपोज न्यूट्रल है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, दोनों न्यूट्रल है। तो एक से दूसरा ऑब्जेक्ट में चार्ज जाएगा, सपोज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जिससे जाएगा तो वन ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सपोज पॉजिटिव बन जाएगा। कितना 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 चार्ज बन जाएगा? सो Q1 इक्वल टू प्लस ऑफ एनी,
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो प्लस ऑफ n ही बन जाएगा। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है तो ये पॉजिटिव बन गया और ये बन गया चार्ज ऑब्जेक्ट टू बन गया नेगेटिव माइनस ऑफ एनी। सो मतलब हो गया एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, इन एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज n। और फर्स्ट में डेफिशिएंसी रहेगा, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ n इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। चलो बाद में हम लोग डिस्कस बाकी सारी चीज़ के लिए डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ क्या क्या बताया, जैसे कि चार्ज क्या है, चार्ज पॉजिटिव दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसमें न्यूट्रल मतलब क्या होता है, नेट चार्ज जीरो, और उसका यूनिट क्या है, कूलम्ब है। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज का क्या होता है, इंट्रीगल मल्टीपल हो सकता है, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरा प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर नहीं कर सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कोई ऑब्जेक्ट में जितना रहेगा, आप वो दूसरा ऑब्जेक्ट से आइसोलेटेड सिस्टम होगा, वह दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ चार्ज ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तो उसके लिए नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सपोज कोई एक आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम है, उसका अंदर 10 कूलम चार्ज है, तो मतलब इनिशियली जो ये 10 कूलम चार्ज रहेगा, तो फाइनली भी इसका 10 कूलम चार्ज रहेगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ला रहे इंडक्शन और आपका रबिंग एक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, उसके लिए डिफरेंट चार्जिंग टेक्निक, कंडक्शन, रबिंग, इंडक्शन, ये सारी चीज़ एनालिसिस करेंगे।